जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हर व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है उसके मन में यह बात ज़रूर होती है कि मैं जो पूजा पाठ प्रार्थना कर रहा हूँ उसका असर हो रहा है या नहीं। आप इन उपायों से पता लगा सकते हैं कि आप पर कौन सी शक्ति की कृपा है। सर्वप्रथम आप शुद्ध जल एक लोटे में ले लें या गंगा जल, या फिर आप यदि जल ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल दें। साथ ही हल्दी, कुमकुम रोली, साबुत चावल के दाने कुछ ले लें। 1 रुपये का सिक्का एक लोटे में ले। अब जब आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले लोटे को अपने सामने रखें एवं शक्ति का आवाहन करें। स्वयं का नाम ले, पिता का नाम ले, साथ ही आपका जो गोत्र है वो बोले। फिर बोले कि मेरे साथ जो कोई भी अच्छी शक्ति चल रही है वह आज मुझे स्वप्न में दर्शन दे, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपकी पूजा कर सकूं, आपकी शरण में आ सकूं। फिर लोटों को सिरहाने पर रखकर सो जाए। निश्चित रूप से आपको उस शक्ति के दर्शन होंगे जो आपके साथ है। ध्यान रहे, प्रत्येक कार्य पूरी आस्था के साथ ही करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी उपाय है, सबसे पहले आप धूप बत्ती जला लें, घी का दीपक जला ले और प्रसाद कुछ ले। साथ ही 11 या 21 रुपये लेकर मंदिर जाए। हो सके तो ऐसा मंदिर चुने जहां लगभग सभी देवी देवता हो एवं उनकी पूजा अर्चना नित्य होती हो। मंदिर पर जाकर आप किसी शांत एवं स्वच्छ जगह पर आसन लगाकर बैठ जाए। फिर शक्ति का आवाहन करें। स्वयं का नाम ले और पिता का नाम, साथ ही आपका जो गोत्र है वो बोले। फिर बोले, जो भी शक्ति मेरे साथ चल रही है वह मुझे दर्शन दे। मैं रोज़ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ। फिर आप 10 से 15 मिनट तक एकदम मौन होकर बैठे रहे। आप देखेंगे कि आपके आज्ञा चक्र पर एक आकृति बनेगी। वो जिस भी देवी देवता की आकृति है उन्हीं की आप पर असीम कृपा है। फिर आप जो घी का दीपक, प्रसाद, धूप बत्ती और 11 या 21 रुपये लाए हैं उसी मंदिर में जहां उनकी मूर्ति है उस पर जाकर अर्पण कर दे एवं हाथ जोड़कर उनकी पूजा करें। साथ ही ध्यान देने योग्य बातें ये भी है, अगर आपको न तो किसी शक्ति के स्वप्न में दर्शन हो और न ही आपके आज्ञा चक्र पर कोई आकृति के दर्शन हो, आंख बंद करने पर सिर्फ काला दिखाई दे या सफ़ेद दिखाई दे या फिर कोई प्रकाश पुंज दिखाई दे या कोई अलग कलर दिखाई दे और आप नित्य पूजा पाठ कर रहे हो, आप परेशान न हो। आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। हृदय से भगवान को याद कीजिए। अगर आप भगवान को माता पिता मान लेंगे तो वो निश्चित ही आपको बेटा मान लेंगे और आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आने देंगे। आप कोई भी नई वस्तु लाते हैं तो उनको सर्वप्रथम दिखाएं, जैसे आपने पिता और माता को दिखाते हैं। निश्चित ही उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ ही कुछ इस प्रकार के संकेत हैं जो कि हमारे जीवन में हमें भगवान देते हैं और हम इन संकेतों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि हमारे साथ कौन सी ईश्वरीय शक्ति हमारा साथ दे रही है। हमारे द्वारा की जाने वाले पूजा या अन्य भगवान के नाम पर किए जाने वाले कार्य जैसे यज्ञ आदि हमारे भगवान पर विश्वास को दर्शाते हैं। जानकारों के अनुसार भी भगवान की पूजा आदि का मुख्य कारण उन्हें प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने को माना जाता है। वहीं कई बार हमें लगातार भगवान की ओर से सहायता मिलने के बावजूद जानकारी के अभाव में हम उसे पहचान नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं एक के बाद एक आसानी से हल होती चली जाती है और वह इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं कि उनकी इस मदद के पीछे देवीय शक्ति का हाथ होता है या फिर क्या है। आने वाले अच्छे समय के खास संकेत को ऐसे पहचान सकते हैं कि ये भगवान का इशारा है। जानकारों के अनुसार दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में देवीय सहायता मिलती है। इनमें जहां किसी को ज़्यादा तो किसी को कम देवीय सहायता प्राप्त होती है। वहीं इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवीय शक्तियां अच्छा काम भी करवाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आप व्यक्ति आखिर कैसे पहचाने कि देवीय शक्ति उनकी मदद कर रही है या उनकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। इस बात को समझने के लिए कुछ खास इशारे हमें मिलते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते हम ये समझ नहीं पाते। पंडितों व जानकारों के अनुसार देवीय सहायता होने पर कुछ खास स्थितियां सामने आती है।
जिन्हें पहचानने के कुछ खास इशारे इस प्रकार हैं। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उनकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है। इसी प्रकार दूसरा संकेत है, विद्वान लोग कहते हैं यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि के समय 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि यही वो समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है या कि वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। साथ ही तीसरा संकेत यह है, यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान है। चौथा संकेत है, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आप पर मेहरबान है। ये रही मित्रों महत्वपूर्ण जानकारी उन देवीय शक्तियों के बारे में जिन्हें कि हम अनजाने में समझ नहीं पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी साझा अवश्य कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।